देखिए, अभी हमारी फिर से मौजूदगी है कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के तीनघड़िया गांव के पास, जहां लगातार कई महीनों से भीषण कटाव हो रहा है। इस दरमियान जो है नेता का आना जाना लगा रहा है, लेकिन इस बार जो आए हुए हैं वो एएम पार्टी के जो है के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ मुद्दे को लेकर जो है सरकार में जो है बातें जाएंगी। आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आज कुर्सेला पहुँचे हैं, लगातार कई महीना से जो यहाँ पर कटाव हो रहा है, अब तो काफ़ी गाँव के बिल्कुल करीब हो गया, आप भी देख रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ? मेरे सामने खुद कटान हुआ, अभी खुद मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं ये पूछना, कुर्सेला जो संघर्ष समिति कटान की है उसकी पूरी टीम का ये संघर्ष है कि आज लोग जान रहे हैं। पहले तो लोग जान भी नहीं रहे। पिछले 10 सालों में कटते कटते आज गांव के बगल में आ गया। यहीं पर कोसी और गंगा का समागम भी है और गांधी जी भी इस जगह पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है, जिसने देश की आज़ादी में सबसे अहम रोल अदा किया, बगल में गांधी आश्रम है, वहाँ के जिम्मेदार से भी मेरे मुलाकात हुई। जिस रफ्तार से ये कटान हो रहा है, कल गांधी आश्रम भी कट जाएगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, माननीय सांसद यहाँ के, माननीय विधायक जी, आपने तो 250 करोड़ का कुछ लिफाफा सोशल मीडिया में छोड़ा था। नीतीश जी के बाद जाकर वो गला मिलाते हुए आपने फ़ोटो डाला था। बगल में निषाद बस्ती है, आप जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की बात करते हैं। बगल में निषाद बस्ती है, उनके लोगों की परेशानी देखिए, वही यहाँ से शुरुआत होता है। अरे उनका भी तो ख्याल रखिए, जिस जात के नाम पर आप वोट लेते हैं। और मुकेश सहनी जी, आप भी कभी यहाँ पर आइए। उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के निषादों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो आपके घर का निषाद है, आपका भाई है, आपका लोग है। बोलिए, इन पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सांसद महोदय तो मुंह में सौंफ और मिश्री लेके पैदा हुए हैं, बोलेंगे नहीं, अपने किसी प्रतिनिधि को बोलेंगे। 8 बार 1977 से लेकर 2026 आ गया। 50 साल अकबर ने बादशाहत की थी इस देश में, दूसरा 52 साल आपके सांसद महोदय करेंगे। 29 अगर हो जाएगा तो 52वां साल हो जाएगा, तो अकबर का भी रिकॉर्ड ये साहब तोड़ देंगे। गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम का स्थिति बद से बदतर है, कट जाएगा कभी भी आपके सामने। गांधी जी की जो अस्थियां भी यहाँ पे विलीन हुई थी, उनके लोग आए थे यहाँ पर। और ऐसी कोई शख्सियत भारत की आज़ादी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, जाकिर हुसैन साहब हों, विनोबा भावे जी हों, ऐसा भारत का कोई रत्न नहीं था जो यहाँ नहीं आया। गांधी जी जब 1934 में आए थे, इतनी कर्म भूमि, इतनी पावन भूमि है ये। और कुछ मैं देखता हूँ यहाँ के कुछ और भी जो प्रतिनिधि हैं, डराते हैं, धमकाते हैं जो जीते हुए प्रतिनिधि। अरे ये नौजवान कुछ आपसे थोड़ी घर का खाना मांग रहा है, आपसे मिट्टी, आपसे मांग रहा है कि आप बासमती चावल या भुजिया भेजिए या खिचड़ी भेजिए। उसने अपने गाँव की इंसाफ मांग रहा है। ये एक सच्चाई है सीमांचल और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के नाम पर। चाहे भारत सरकार हो के सामने, बिहार सरकार हर दिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के बदहाली को दिखाता है। लेकिन नालंदा में 50 पावर स्टेशन बन रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, क्या कहते हैं, हर विकास का काम नालंदा में, रेल फैक्ट्री खुल रहा है। अरे कभी नीतीश जी, आपके राज्य में तो कुछ सीमांचल में उस तरीके से नहीं कर पाए। कम से कम सीमांचल आप ही बोलते थे कि बाढ़ प्राथमिकता है मेरी, बाढ़ की बदहाली को हम दूर करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। ये तो मेरा घर कट रहा है, मेरा आशियाना कट रहा है। और राहुल जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि राहुल जी के जो दूत लोग आए थे वो बोलते हैं राहुल जी नहीं, इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। यानी मेरी बस्तियां कट जाए, मेरा गांव कट जाए, मेरा कस्बा कट जाए, गांधी आश्रम कट जाए। जिस गांधी जी का नाम लेकर गांधी रखे हैं, अरे उसका तो ख्याल रखिए। आपका लोग आता है, बोलता है राहुल जी नहीं बोलेंगे। बहुत छोटा मुद्दा है क्या? मेरी बस्तियाँ कट जाए, उजड़ जाए, मेरे घर मकान कट जाए, तब भी ये छोटा मुद्दा है क्या? सिर्फ नीट का मुद्दा राहुल जी के लिए, लीडर अपोजिशन के लिए क्या यहाँ सीमांचल की बाढ़ की तबाही नहीं है क्या? कुर्सेला का कटान, मनसाही, बरारी और मनिहारी या बलरामपुर, बारसोई, कदवा, प्राणपुर का कटान कोई मुद्दा नहीं है? आपको पता होना, कोसी का संगम है, गंगा और कोसी मिलता है, यही नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। भारत का लाइफलाइन यही कुर्सेला स्टेशन है। आप देश की आज़ादी में भी इस एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहीं से नॉर्थ ईस्ट को जाता है हर कुछ। यहाँ से नागपुर का ऑरेंज जाएगा, आपका गुजरात से दवा की फैक्ट्रियाँ का ट्रेन जाएगी, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अंगूर नासिक का जाएगा, लेकिन हमें क्या? शिमला का सेब जाएगा, हमें क्या मिलेगा? मेरी बस्तियाँ तो कट रही है। तो मैं लीडर अपोजिशन राहुल जी के लोग से बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के एमपी है। आप बार बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बनाने के नाम पर, कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर आपने वोट लिया है। तो आप इस मुद्दे पर अभी तक एमपी साहब क्यों नहीं आए? आपने प्रतिनिधि को क्यों भेज दिया? 15 अगस्त भी दिल्ली में मनाइएगा, क्योंकि यहाँ आने से तो पसीना आएगा, क्योंकि यहाँ पर धूप है, यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पे लोग सवाल करेंगे। तो एमपी साहब वहाँ से अर्श से उतर के फर्श पे तो आइए। कटिहार ने क्या नहीं दिया आपको? आप अरवल के रहने वाले, यहाँ से 700 किलोमीटर
दूर आपका घर है, हर कुछ तो कटिहार के लोगों ने दिया। आपने कटिहार को क्या दिया? चलिए ओपन चैलेंज, किसी भी मैदान का सिलेक्शन कर लीजिए, आप बतला दीजिए कि कटिहार को आपने क्या दिया, अलग से क्या करवाया। मैं तो संजय झा जी जो मधुबनी दरभंगा के हैं, झंझारपुर के रहने वाले हैं, एमपी भी नहीं, एमपी राज्यसभा है, ना जीते कभी, ना एमएलए बने, ना एमपी बने लोकसभा में, राज्यसभा गए उन्होंने, उससे पहले विधान परिषद गए। तो कम से कम संजय झा जी से सीखिए। 10-12 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो आदमी राजनीति में आया, और जाकर देखिए दरभंगा के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, दरभंगा के कटान के मामले में, बाढ़ नियंत्रण के मामले में, चलिए एम्स दरभंगा नहीं बन पाया, वो बात अलग है कि 2017 से एम्स दरभंगा एक सपना बना हुआ है, लेकिन कम जद्दोजहद तो कर रहा है। मेरे एमपी का कभी पार्लियामेंट में आप स्पीच उठा के सुन लीजिए, कभी कुर्सेला वर्ड नहीं आया होगा, कभी बरारी, मनसाही, बलरामपुर, बारसोई, तेलता, परानपुर, कदवा, आजमनगर, सालमाड़ी कभी नहीं बोले होंगे, कभी मनसाही नहीं बोले होंगे। जो आदमी कटिहार नगर निगम की आज तक मीटिंग में नहीं जाए, जो आज तक नहीं गया, वो कटिहार पूरा पानी से डूब जाता है। तो आप ही यहाँ का लोकल एमपी सरकार में ना हो, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाकर, नीतीश जी का चेहरा दिखाकर, अमित शाह जी ने जैसे वादा किया था आसाम के लोगों का कि इस बार मुझे वोट दो, मैं आसाम की बाढ़ की तबाही कर दूंगा। हिंदुस्तान में इससे भयानक, आज़ाद भारत में सबसे भयानक अगर बाढ़ आया तो इस बार आया। तो आपको तो ट्रिपल तीसरी बार सरकार बना दिया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा बड़ी बड़ी बात मीडिया में तो ऐसा करते हैं, लग रहा है कि उनसे ज़्यादा भाषण देने किसी को नहीं आता है। मोदी जी ये इलाका देख लीजिए, ये बदहाली, लोगों की परेशानी चेहरे को देख लीजिए, इनकी बदहाली को सुन लीजिए, लीड ऑपोजिशन आप सुन लीजिए। अपने एमपी, उस नाकारा एमपी को तो बोलिए कि कम से कम इलाके में आए, जल संसाधन केंद्र के मंत्री, जल संसाधन बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार से प्रधानमंत्री से जाके, आपदा प्रबंधन मंत्री से, सेक्रेटरी से जाके तो मिलिए। मैं डीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि लगातार ये कुर्सेला संघर्ष समिति 1-1.5 साल से संपर्क में है आपके कार्यालय से, और उससे पहले से भी दूसरे लोग भी संपर्क में। तो आपने क्या जल संसाधन विभाग को पत्राचार किया, डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या किया, मुख्यमंत्री को क्या किया? क्योंकि डीएम आप मेरे फेस हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, आप यहाँ का चेहरा हैं। पटना अगर चीफ सेक्रेटरी बात करते हैं, या आपदा प्रबंधक का सेक्रेटरी बात करते हैं, या वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी बात करता है, तो पहला बोलता है कटिहार डीएम को फ़ोन लगाइए। तो कटिहार डीएम साहब आप हमारे वकील हैं, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। वो 5 एकड़ की कोठी में रहने के लिए नहीं है कि आप मानते हैं कि आपकी सुरक्षा की ज़रूरत है, आपको 5 एकड़ की कोठी, माशाल्लाह बड़ी कोठी मिली है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो कम से कम इस दर्द को भी वकालत पटना में कर दीजिए। पटना वाले इस दर्द को वकालत दिल्ली में कर दे, क्योंकि सीमांचल आज से नहीं। अभी मैं गांधी आश्रम गया था, वहाँ भी देखा कि 1934 में भूकंप आया था, उसके बाद बाढ़ की भी समस्या का लिखा हुआ है। तो यानी गोरे अंग्रेज चले गए लूट कर, अभी काले अंग्रेज से सामना करना पड़ रहा है। हमारी बदहाली को कोई बोलने वाला नहीं है। वह अभी देखिए ये सैंड फिलिंग हो रहा है, यहाँ पे तो बोल्डर पिचिंग होना था। भाई कोई बड़ी बात नहीं, 5-6 किलोमीटर का मामला है, जब दूसरे जगह हो सकता है, बिहार के दूसरे जगह पर। तो ये तो गांधी जी की सरजमी है, गांधी जी आए थे। देश की आज़ादी में कुर्सेला का एक अलग स्थान है। यहीं से वो आसाम गए थे, यहीं से वो जगह गए थे, वो टीकापट्टी गए थे। तो समझ लीजिए इस पावन मिट्टी के लिए आप अगर ज़रा सा बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी, आप नहीं ध्यान दीजिएगा, किसके पास हम जाएंगे? हम दोष नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी फरियाद लगा रहे हैं। हम आपके सामने गुजारिश कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हो, चाहे कमिश्नर पूर्णिया हो, चाहे आपदा प्रबंधक के सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, या वाटर रिसोर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या खुद वाटर रिसोर्स मंत्री हो। ये आप हमारी बदहाली को आप देख लीजिए, किसके पास फरियाद लगाएंगे? किसके पास? एमपी आते नहीं हैं, एमएलए साहब आते नहीं हैं, उनकी बस्ती है, उनके लोगों की बस्ती है। चुनाव के वक्त हाथ जोड़ जोड़ के बोले होंगे कि मैं आप ही के बिरादरी का हूँ, मैं आप ही का हूँ। लेकिन उम्मीद है मैं अख्तरुल ईमान साहब के सामने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने पूरे मामले को ब्रीफ करूँगा, पूरा मामला। और इस लड़ाई में हर तरीके से मैं इस पूरे युवा टीम संघर्ष समिति के साथ मैं हूँ, मेरी पूरी पार्टी है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अख्तरुल ईमान साहब को भी लाऊंगा, और मुख्यमंत्री बिहार से भी अनुरोध भी करूंगा, और कोशिश करूंगा उनसे मिलकर, जल संसाधन के मंत्री से मिलकर इस मामले को उठाऊं। आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। और संघर्ष ही सच्चाई है, संघर्ष ही के चलते कुछ होता है। तो इस संघर्ष के तमाम नौजवानों का, हम साथियों को मुबारकबाद कि आपके संघर्ष के साथ MIM है और हम रहेंगे। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई कपिल देव पासवान जी हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। जैसे इनको इस कटान का समस्या के बारे में जानकारी मिली, ये भी आ गए मेरे साथ, और पूरी नौजवान टीम आई है।
हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इस मुद्दे को उठाकर इनके संघर्ष में और हम ताकत देंगे। वक्त के हुक्मरानों से यही अपील है, फरियाद है कि सीमांचल को भी उस नज़रों से देखिए जिस नज़र से आप मुंगेर को देख रहे हैं, जिस नज़र से भागलपुर को देख रहे हैं, जिस नज़र से नालंदा को और छपरा को देखा गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया को और सीमांचल को, कुर्सेला को भी देखिए, ताकि हमारी बदहाली दूर से हो सके। बात करते थे जिसको लेकर लगातार जो है पक्ष हो विपक्ष हो ये चर्चाएं हो रही है, वो स्थिति अभी भी आपके नज़र में है। वो सामने आप देखिए किस तरह से दरारें पड़ते हैं और किस तरह से फिर जो है ये गंगा में समा जाती है। तो ये वर्तमान स्थिति है यहाँ की, जो लगातार जो है कटाव होती है और पानी की लहरें बताती है कि किस तरह से यहाँ पर भीषण कटाव होता है। दिलखुश जी हैं जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और जिसकी बात लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो है अलग अलग विभागों में जो लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से हो, लगातार जो है यहाँ के बारे में बताते आए हैं। आज यहाँ पर के प्रवक्ता जो है वो आज पहुँचे हैं, लगातार नेताओं का आना जाना लगा रहा, आज स्थिति फिर भी वही है, क्या कहेंगे इस पर? जी, वो तो आए ही हैं, उनका हमारे कटाव निरोधक संघर्ष समिति के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस दुख की घड़ी में वो हमारे यहाँ पहुँचे। चूँकि उन्होंने वीडियो जो वायरल हुआ था वो देख करके हमसे कांटेक्ट किए और लगातार उनका फ़ोन मैसेज आते रहा, तो हमने आज का उनको समय दिए थे। तो समय से 5 मिनट पहले वो आ चुके थे, आपको खुद पता ही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे मेरी यही उम्मीद है, कोई तो हम लोगों का दर्द सरकार तक पहुंचाए और सरकार के कान ध्यान सब खोले, ताकि मेरा गांव ये जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आप तो सीमांचल का हर मुद्दे को उठाते हैं और ये सीमांचल का मुख्य द्वार है। कुर्सेला प्रखंड से ही सीमांचल हम लोग प्रवेश करते हैं और पूरे बिहार का ये संगम स्थल कहा जाता है कुर्सेला को। और यहाँ आप दिखा दीजिए कितना भीषण कटा है, पूरा भयावह है। और गांव देखिए कितना करीब में है। हम लोग हर जगह गए, यहाँ से डीएम, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबके पास रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी, ना ही पटना में ना दिल्ली में, आज तक हमारी आवाज़ गूंजी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज़ को उठाइए और ये जो दर्द है हम लोगों को बेघर होने से बचा लीजिए। हम लोगों का घर अब कटने की कगार पे है। हमारा जो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन, इस गंगा कोसी के गोद में समा चुका है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे, आप तो सीमांचल का आवाज़ उठाते ही हैं और सीमांचल का ये बरारी विधानसभा का कुर्सेला प्रखंड है, दक्षिणी मुरादपुर, जहाँ लगभग 5 से 8 गांव प्रभावित है, जो कि कभी भी विलीन हो सकता है। हम लोग डर से सो नहीं पा रहे हैं, कब पता नहीं कल सुबह हम लोगों का ज़मीन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों के ये जो मुद्दा है उनसे मिलिए और प्रधानमंत्री जी से मिलिए, सदन में आवाज़ को उठाइए। आप हम लोगों का पूरे भारत का बैरिस्टर है, आवाज़ को उठाइए। हर जगह गए, पटना भी गए और कटिहार डीएम साहब से भी मिले, जल संसाधन के जितने भी चीफ इंजीनियर हैं, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, सबसे मिले हैं। और हमारे माननीय विधायक जी, सांसद महोदय, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। यह दृश्य जो देख रहे हैं, यह दृश्य जमुनिया जानते हैं, जमुनिया का सेम यानी एकदम सेम उदाहरण है, यानी उनका ट्रूग है। और वही चीज़ सेम है जो कि देख लीजिए यहाँ कटाव चल रहा है और दूरी देख लीजिए, मुश्किल से 100 मीटर का दूरी भी नहीं बचा हुआ है गाँव का। जी अब जो है कि कटते कटते इस पंचायत का व्यक्ति 2 भाग में बटा हुआ है। गंगा के उस पार में भी गांव का आदमी है जो कि नाव पे आना जाना होता है, यहाँ मार्केट करने के लिए आ रहा है। और इस भीषण कटाव में कुछ बचा हुआ है, आज कटे या कल कटे, कटने का समस्या तो आ ही गया है। इन पे यदि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, यह भीषण कटाव में यदि आप इनके लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो यहाँ का व्यक्ति जो भी है, प्रवासी मजदूर तो है ही, बट आप यदि इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो उनका तो सारा जमीन जो था खेती आरानी की चली गया, जो था वो तो गंगा में चला ही गया। आवासियाना पे खतरा है, अब उनका अपने जान पे खतरा चल रहा है। और इसमें यदि आप
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप यदि इन पे संज्ञान नहीं लेते हैं, इस पे यदि कार्य नहीं करते हैं, तो यह प्रवासी मजदूर तो क्या कोई कार्य करने लायक भी नहीं बचेगा। इनके लिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे। परिचय अपना बताइए। ये मेरा नाम कपिल देव पासवान हुआ। पार्टी मेरा जो है AIM के पार्टी से हम एक मतलब कार्यकर्ता रूप से सेवक हैं।